जय जोहार, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं बीपीएस पोया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, जोहार करते हैं। छत्तीसगढ़ में आपको पता है जो सब वायरल जो टॉपिक है वो है छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती को लेकर और युक्तिकरण को लेकर। शिक्षक भर्ती एक प्रक्रिया है, युक्तिकरण एक प्रक्रिया है, दोनों अलग अलग प्रोसेस है, परंतु वह टीचर और बेरोजगार युवाओं और शिक्षित युवाओं से जुड़ा हुआ है और एक आम जनमानस जो परिवार है उनसे भी जुड़ा हुआ है। इसलिए हम विषय को लगातार तेज़ी से बात रखा जा रहा है। तो मैं भी सोचा कि इस पर हम चर्चा करें, आप लोग तक उसके बारे में आपस में चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे तो कुछ सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंच सके। हालांकि कई सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और न्यूज़ वेबसाइट और प्रिंट मीडिया ने इस पर सवाल खड़े किए हैं कि छत्तीसगढ़ में जो शायद सरकार ने जो प्रॉमिस किया था यानी वादा किया था कि हम 57,000 जो शिक्षक भर्ती करेंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। उसमें से फिर 33,000 घटा दिया गया और अभी जब सरकार पर बड़ा दबाव बना तो उन्होंने 5,000 शिक्षक भर्ती की बात कही। अभी इसकी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। तो आप इस वीडियो जो देख रहे हैं, आप लोगों का जो व्यूअर्स हैं, जो दर्शक हैं, जो आम पब्लिक है, क्या चाहती है? छत्तीसगढ़ में इतनी सारी भर्तियां क्या होनी चाहिए और होनी चाहिए तो इसका एक प्रोसेस है। मैंने देख रहा था कि अमर अग्रवाल जो हैं उनका एक इंटरव्यू हो रहा था और उसमें उन्होंने कहा कि सरकार की कुछ सीमाएँ होती हैं, हम शिक्षक भर्ती करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, स्लोली स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ऐसा उनका कहना है। परंतु युवाओं को कहना है कि आपने वादा किया, आपने प्रॉमिस किया, तो आप कर क्यों नहीं हो रहे हैं? तो इस पर सरकार पर सवाल तो बनता है, क्योंकि लगातार जो छत्तीसगढ़ के युवा हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, चाहे वो ब्लॉक स्तर पे हो, चाहे वो संभाग यानी डिवीजन स्तर पे हो या स्टेट लेवल पर। रायपुर में भी कई सारे आंदोलन, कई सारे मूवमेंट चलाया जा रहा है कि शिक्षक भर्ती करें और इस पर जो गांव घर के जो गरीब युवा हैं, बेरोजगार युवा हैं, जो स्टूडेंट हैं, वे एक आस बनाए रखे हुए कि सरकार जल्दी जल्द टीचर भर्ती करेगी तो हमें नौकरी मिलेगी तो हम शादी विवाह करेंगे और अपने परिवार को लालन पालन पोषण करेंगे। बहुत सारे जो युवा हैं उनका उम्र भी बढ़ता जा रहा है, वो भी सोच रहे हैं कि हमारी उम्र बढ़ जाएगा तो कैसे हमारा शिक्षक भर्ती में हम फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो या सरकार की इस पर कमी है, यह तो आगे देखने को मिलेगा जब उनका उम्र खत्म हो जाएगा और वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो उनको पूरा उनका जो भविष्य है, जो फ्यूचर है, उनके साथ में गवर्नमेंट खिलवाड़ कर रही है। अलग अलग विभाग हैं, अलग अलग विभागों में भी भर्ती होनी चाहिए, मगर विभागों में भर्ती नहीं हो रही है। गवर्नमेंट जो सेक्टर की जो नौकरियां हैं यानी जॉब है वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर, प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ती जा रही है। और युक्तिकरण को लेकर भी आप लोगों को चर्चा है। लगातार इसका जो शिक्षक फेडरेशन है, कई सारे शिक्षक फेडरेशन इसका विरोध कर रहे हैं, पूरे छत्तीसगढ़ से लेकर पूरे स्थानीय लेवल पर इसका विरोध कर रहे हैं। युक्तिकरण से क्या हो रहा है कि बहुत सारे स्कूलों का भी मर्ज किया गया है। इसमें भी छत्तीसगढ़ की जो सीएम है विष्णु देसाई, उनका भी स्पष्ट कहना है कि हम इसमें मर्ज कर रहे हैं क्योंकि बहुत पर बच्चे कम है, टीचर ज़्यादा है, तो उसे मर्ज किया जा रहा है। उसका जो एजुकेशन जो क्वालिटी है उसे बढ़ाया जाएगा, तो ऐसा सीएम जी का कहना है और सरकार के तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं उनका भी ऐसा कहना है। परंतु युक्तिकरण से क्या हो रहा है कि आप देखेंगे कि जैसे सरगुजा और बस्तर जैसे जो वनांचल जो क्षेत्र हैं जहाँ पर डाइवर्स पॉपुलेशन ज़्यादा वहाँ पर रहती है और वहाँ पर कुछ ऐसे विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग या पंडो, कोड़ाकू, कोरकू या बैगा जैसे जो जनजाति के लोग हैं जो जंगल पहाड़ों में रहते हैं, उन्हें आवागमन में जाने को काफ़ी परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनके लिए बड़े ही मुश्किल की बात है कि युक्तिकरण हो जाता है तो उसमें वे बच्चे जो पढ़ने आ रहे थे, जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र वो पढ़ने आ रहे थे, वो बच्चे भी वहाँ पर वंचित हो जाएंगे। तो यह भी बड़ा एक सवाल है युक्तिकरण को लेकर। और आप लोग का क्या कहना है कि युक्तिकरण से कितना इसका प्रभाव रहा है? इसमें खास तौर पे देखें तो हम ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे हैं उनको सबसे ज़्यादा इस पर नुकसान हो रहा है और आम जो मध्यम और के जो लोग हैं, निचले तबके के लोग हैं, उन्हें नुकसान हो रहा है क्योंकि वे प्राइवेट सेक्टर स्कूलों में, कॉलेजों में वो पढ़ा नहीं पाएंगे। वे तो एक गाँव में पढ़ा पाएंगे जहाँ पर एजुकेशन अच्छा हो। परंतु आप देख रहे हैं कि लगातार सरकार युक्तिकरण और तमाम कई सारे नियम लाकर
जो युवाओं के साथ में खिलवाड़ हो रही है यह बहुत ही गलत है। मैं इस वीडियो के माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि आप टीचर भर्ती के अलावा कई सारे और भर्तियां हैं, उन भर्तियों को भी पूरा किया जाए। बहुत सारे भर्तियां हैं, पटवारी भर्ती में भी नहीं आया है, बहुत सारे भर्तियां हैं, वैकेंसी उसको लाना चाहिए। और युवाओं का जो विश्वास है, युवाओं ने जो विश्वास रख कर सरकार को उन्होंने उतने मतों से उन्हें विधायकों से उन्होंने पूर्ण रूप से पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई, तो सरकार को इस पे खरा भी उतरना चाहिए, अपने वादों से हटना नहीं चाहिए, अपने वादों से प्रॉमिस से मुकर रहना चाहिए। मैंने शिक्षक भर्ती को लेकर, युक्तिकरण को लेकर आप लोग से बात मैंने रखा है। आप लोग क्या कहना है, शिक्षक भर्ती कब तक हो जाएगा, क्या होगा, आप लोग भी कमेंट करके बताइए। जो भी सरकार की गवर्नमेंट की जो अपडेट्स हैं वो मैं बताऊंगा। युक्तिकरण को लेकर क्यों इतना टीचर इसका विरोध कर रहे हैं, और आम जनमानस में जो मैं बताया कि आप लोगों को जो वनांचल क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वे बच्चे उसमें प्रभावित होंगे और शिक्षा से कोसों दूर जाएंगे, सिर्फ वो पीछे रह जाएंगे। आप लोग को देख रहे हैं कि अभी छत्तीसगढ़ में जो शायद सरकार बनने के बाद में किस तरीके से जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, वहाँ पर छत्तीसगढ़ की जो जनता है वहाँ पर गरीबी का 39% वहाँ पर शो कर रहा है। तो ये बहुत ही निंदनीय बात है और इस पर सरकार को गहन चिंतन मनन करना चाहिए और इसे प्रोग्रेसिव लाना चाहिए कि यहाँ की गरीबी को कैसे हटाया जाए, यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी को कैसे हटाया जाए, कैसे स्किल डेवलपमेंट किया जाए।